हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आगे, है ना। 13 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, तो स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन से, है ना। देखिए जस्ट अ सेकंड, बोर्ड रब कर ले। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन से। A stone is released from the top of a tower of height 19.6 मीटर। एक बिल्डिंग, एक टावर है ना। एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 19.6 मीटर है। एक टावर है जिसकी हाइट 19.6 मीटर है ना। यहाँ से एक स्टोन इज रिलीज, यहाँ से एक स्टोन को नीचे फेंका जा रहा है, ठीक है। तो जब ऊपर से फेंक रहे हैं तो ऊपर कुछ देख लिए पकड़े होंगे, है ना। तो ऊपर जो पकड़े होंगे फिर छोड़ा, है ना। तो ऊपर जो कुछ देख लिए पकड़े होंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ड्रॉप किया। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी को पता करना है ना। तो ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस एस, है ना। डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 19.6 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी छोड़ा हुआ तो पहले रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये विजिबल है ना ऊपर तक। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है। किस तरीके से हम पता करेंगे, स्टोन को नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, तो एक्सीलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा, उसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ फेंक रहा है, इसी तरफ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन और नीचे की तरफ ही फेंक रहे हैं, तो पॉजिटिव में 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला हम लगा देते हैं, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू u प्लस a t। हमें क्या पता करना है, फाइनल वेलोसिटी, लेकिन टाइम तो नहीं पता, तो ये यूज नहीं करेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये वाली। लेकिन फिर इसमें हमें टाइम नहीं पता, है ना। इसमें फिर हमें टाइम नहीं पता, तो इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। हाँ, इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें फाइनल वेलोसिटी पूछा गया, इसका जिक्र नहीं है कहीं भी। फिर लास्ट बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर से हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। देखो इसको हम यूज करें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन है हमारा पॉजिटिव में, है ना, 9.8। इसमें क्या एक्सीलरेशन पॉजिटिव 9.8 ही लेना है ना, एक्सीलरेशन 9.8, और ये कितना हो जाएगा 19.6। डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 19.6। v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, एक के बाद पॉइंट 19.6 इंटू 19.6। ये स्क्वायर है, यहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 19.6 इंटू 19.6। यहाँ पर ये 2 बार लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये 2 बार लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका रूट निकालेंगे तो एक बार आ जाएगा 19.6। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड, है ना।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। इसको आप देख लीजिए 14 वाले को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। देखो 15 में क्या बोल रहा है। A stone is thrown vertically, 14 वाला हो गया 15 वाला। A stone is thrown vertically upward, एक स्टोन को अपवर्ड नीचे से ऊपर फेंका गया है ना, with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। टेकिंग जी, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसने बोला है इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए, लेकिन ये कहाँ फेंका गया है, ऊपर फेंका गया है, एक्सीलरेशन नीचे, इसलिए हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लेंगे, नेगेटिव, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से ये समझिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, लेकिन बॉल उसके अपोजिट ऊपर चल रही है, बॉल का मोशन ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे, इसलिए हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इसलिए हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। मैक्सिमम हाइट हमें पता करनी है ना, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होना है पूरी हाइट जहां तक ये गया है, इसको हम ले लें अगर s, तो यहाँ तक गया है ये पत्थर, ये स्टोन है ना, तो कहाँ तक गया है, मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। चलिए पहले यहाँ तक देखते हैं अपन किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हमें निकालना है s। एक चीज समझिए, जब किसी भी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, नीचे से ऊपर फेंका है तो नीचे से हमने किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका, अब वो कंटिन्यूअसली ऊपर तो जाता नहीं रहेगा, एक समय पर रुकेगा फिर नीचे आएगा, तो ऊपर फेंका एक वेलोसिटी से 40 मीटर पर सेकंड ऊपर गया गया गया, फिर ऊपर जाके रुका तो कुछ देर के लिए जो अपन को उतना समय नहीं दिखेगा, और फिर नीचे आया, जहां पर नीचे आने से पहले थोड़ी देर के लिए रुका, तो वो ऊपर जाने की उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, इससे आगे ऊपर नहीं जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना, लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिपेंड करता है। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमेशा याद रखो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें टाइम नहीं पता है इसलिए हम इस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल नहीं सकते जो इसने ट्रेवल करी है। इस फॉर्मूले में डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं है। इस फॉर्मूले में हमें फाइनल भी पता है, इनिशियल भी पता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है, तो इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमें पता चल गया हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। फिर इसको देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, s, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज दीजिए अपॉन में 2a इज इक्वल टू s, या हमारा फॉर्मूला बन जाएगा s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। s इज इक्वल टू v की वैल्यू रखिए, फाइनल वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 40, 40 का स्क्वायर 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है -10, -10 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड में होता है, 2a स्क्वायर नहीं सॉरी इसका, है ना। यहाँ पर तो वेलोसिटी को हम पूरा लिख रहे हैं, यूनिट के साथ बताना चाह रहे हैं, मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी, किसका स्क्वायर किया। यहाँ पर तो 0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर 0,
तो इसका कुछ मतलब नहीं है। अब इसका स्क्वायर करें, ये माइनस का साइन तो है, इसका स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखो, 40 इंटू 40 मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर एस माइनस 2, 2 है ना, -2। यहाँ पर 2 माइनस को हम सबसे पहले लिख दे रखो यहाँ पर आगे, इंटू 10 मीटर पर सेकंड। क्या यहाँ तक क्लियर है? इसको देखिए आगे, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस से माइनस चला गया, s इज इक्वल टू 220 जा 40 है ना। यहाँ पर देखिए 0 से 0 गया, 20 इंटू 4 बचा, मीटर का यहाँ पर क्या हो गया था, मीटर से 1 मीटर गया, यहाँ पर 2 मीटर थे, 1 मीटर से 1 मीटर गया, 1 मीटर बचा यहाँ पर है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर है ना, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है हाँ। तो पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर चला गया, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 24 जा 80 मीटर। मतलब इसने नीचे से ऊपर जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 80 मीटर कवर किया। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उनने पूछा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ये देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसको। ठीक है, इतना हो गया, आगे चले। देखो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको पहले एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे हमने ए से चलना स्टार्ट किया और हम इस तरीके से ऐसे ऐसे चल के फिर इस तरीके से बी पे गए है ना, इस तरीके की रास्ता चली। हमें क्या देखना है, ए और बी के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस क्या थी, डायरेक्ट ये इतना घूम के ना जाके हम ऐसे भी जा सकते थे। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या देखना है, बस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन है ना। मान लो 0 है और यहाँ पर 40 है, 0 से लेके 40 किलोमीटर। तो फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ से शुरू किया 0 से और 40, तो फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस में हम पूरा कैलकुलेट करेंगे कहाँ कहाँ से गए। डिस्प्लेसमेंट जो हमारी फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है उसके बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये स्टोन को फेंका ऊपर गया, वापस नीचे आया। फाइनल पोजीशन क्या हो गई, फाइनल पोजीशन भी ये हो गई नीचे वाली है ना, ये फाइनल पोजीशन हो गई ये वाली, और ये ही इनिशियल पोजीशन। तो जो फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट में हम लिखेंगे फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ स्टोन आर सेम, देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पूरा नहीं लिख रहे, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा जो भी 0 होगा। ठीक है, क्या है, जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही है, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कुछ नहीं है, जब एक ही है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। अब उन्होंने पूछा है टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करी। डिस्टेंस यहां से ऊपर गया 80, यहां से ऊपर गया 80 मीटर, ऊपर से फिर नीचे आया 80 है ना, 80 मीटर, टोटल हो गया 160 मीटर। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। देख लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ना। ये माइक तो वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट। इसके बाद
बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप माइक वर्क नहीं कर रहा है, चार्जिंग खत्म हो गई माइक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। इसको मिटा दे रहे, पूरा बोर्ड का यूज हो जाएगा अच्छे से। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये है हमारा अर्थ, है ना, और यहाँ पर है हमारा सन, ठीक है। अर्थ का जो मास है, अर्थ का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 × 10⁻24 मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ सन दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 × 10⁻30 kg, ये भी kg में है ना। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो दी गई है 1.5 × 10⁻11 मीटर, है ना। तो इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है हमें। किस तरीके से निकालते हैं हम फोर्स को? हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों का मास, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, और उन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मान लो r, ये डिस्टेंस है, ये दी हुई है ना। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। समझने के लिए इसको लिख दे रहा है पर केजी स्क्वायर नीचे, इनटू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, मास ऑफ सन 2 × 10⁻30 kg, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 1.5 × 10⁻11 मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर। निकाल लेते हैं हम, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखिए इसको सॉल्व कर लें, इसको हम फिगर मिटा के इसको ऊपर सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। केजी यहाँ पर देखिए क्या है, फोर्स इज इक्वल टू 6.67, नंबर वाली वैल्यू लिख ले रहे हैं पहले हम, है ना। 6.67 इंटू 6 इंटू यहाँ पर क्या है 12, 10⁻11, 10 और 10 यहाँ पर तीनों जगह है। जब बेस सेम और मल्टीप्लाई में हो तो 10 तीन जगह है और पावर ऐड कर दो 11, यहाँ पर 10⁻−11 होता है ना। 6.67 × 10⁻−11 होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁻−11 था, इसमें प्लस किया +24 +30, और यहाँ पर यूनिट क्या है, इतना तो समझ में आ गया। यहाँ पर था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट लिखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 1 केजी और 1 केजी, केजी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में केजी 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 स्क्वायर। फिर नीचे देखिए क्या बचा हुआ है 1.5। जब आप 15 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 बार 15 को मल्टीप्लाई कीजिए 225 आ जाएगा, याद भी होगा 15 का स्क्वायर 225 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका स्क्वायर, है ना। इसकी डिस्टेंस 15 × 10⁻ समथिंग दिया था, एक मिनट क्वेश्चन 15 × 1.5 × 10⁻11 था, है ना। तो यहाँ पर 10⁻11 का स्क्वायर, तो 10⁻11 2 जा 22, क्या यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ पर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर केजी स्क्वायर से पर केजी स्क्वायर कट गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर ऊपर या नीचे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। जो भी सॉल्व करेंगे आंसर किस में आएगा
आंसर आएगा न्यूटन में, है ना। इसको सॉल्व करते हैं नीचे। 6.67 इंटू 6 टू जा 12, 10 टू द पावर 24 प्लस 30 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 54। इन दोनों को प्लस करो, 4 0 4 3 2 5 54 और -11 प्लस 54, है ना। तो यहाँ पर 54 में से 11 गए तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। 54 में से 4 में से बन गया 3, 5 में से बन गया 4, 43 साइन बढ़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 43। यहाँ पर रहेगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 22। यहाँ पर बेस सेम है, पावर है तो पावर यहाँ पर ये जाएगी और पावर यहाँ पर जाके हो जाएगी माइनस में, ठीक है। 43 माइनस 22, तो देखिए यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करने कर लीजिए। 12 7 जा 84, 12 6 जा 72 प्लस 8 80, 12 6 जा 72 प्लस 8 80, 2 के बाद पॉइंट, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 43 में से 22 गए तो समथिंग बचेगा, 3 में से 2 गए तो 1, 4 में से 2 गए तो 2, 10 टू द पावर 21 और यहाँ पर 2.25, 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के पहले पॉइंट यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले, दोनों जगह से मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब हम 225 को 8004 से डिवाइड कर ले रहे हैं और अपना आंसर देख ले रहे हैं कितना आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर करके देखेंगे। 3 2 जा 6 तो नहीं जाएगा, 5 2 जा 10, 225 को हम पहले यहाँ 3 डिजिट ले रहे हैं, उसको हम कर ले रहे हैं। 225 कितने का चला जाएगा, 225 3 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6 6 75 और 225 4 जा 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, 4 2 जा 8 1 9, है ना। तो ये ज्यादा हो गया। 225 3 जा 675, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 9 2, 7 में से 6 गया 1, नीचे लिया 4। अब देखिए कितने से चला जाएगा, 3 2 जा तो 6 हो जाता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा तक 9 आ गया तो 5 2 जा 6 2 जा करके देख ले रहे हैं ना। 225 एक 5 जा करके और 6 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 2 जा 10 1 11 1 1 2 5 चला जाएगा। स्कोर करके देख ले। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 3 15, 6 2 जा 12 1 3। तो ये ज्यादा आ रहा है, ये नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। 3 5 1 1 2 5, है ना। 40 में से 5 गए तो कितने बचे 9, 4 में से 2 गए तो 2, 2 में से 1 गए तो 1, 1 में से 1 गए तो 0। फिर पॉइंट लेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 9 0 कितने चला जाएगा, फिर 6 चला जाएगा, फिर 5 चला जाएगा, है ना। 1 1 2 5 तो कितना आ रहा है लगभग इसको करने से 35.5 इंटू 10 टू द पावर 21, है ना। और इसको अगर हम और लिखें तो हम इधर शिफ्ट कर दें ना, 3.55 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 21। जब डिजिट राइट में शिफ्ट कर दे, एक शिफ्ट किया तो एक 10 आ गया। देखो इसको मल्टीप्लाई करने में वही आ जाएगा, 3550 लगा लो, है ना। 355 10 जाए 3550, 2 के बाद रख दो पॉइंट तो वही आ गया ना 35.5। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो 3.55 तो इसको राउंड ऑफ कर दे रहे 3.6 समथिंग, है ना। या अगर आगे राउंड ऑफ कर दो, हाँ, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 21 प्लस 1 22। तो ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। इतना कुछ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? इसको आप देख लीजिए ध्यान से।
आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, है ना। थोड़ा सा माइक का भी डिस्टर्ब है, चार्जिंग पे कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।